Hello students, good afternoon and Jai Hind to you all. Students, today in this video we shall study class 7th maths, some important topics. So students, our first topic is representation of fractions with diagram. फ्रैक्शंस को डायग्राम के हेल्प से कैसे रिप्रेजेंट करें, पहले इसके बारे में बताऊंगा. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 1/5. अगर इसको हम लोगों को डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे. तो स्टूडेंट्स, डायग्राम में हम लोग कोई सर्कल या फिर रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर कोई भी एक डायग्राम ले सकते हैं. यहाँ पे मैं एक सर्कल ले लेता हूँ. अब सर्कल में हम लोग 1/5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, यहाँ डेनोमिनेटर क्या है वो चेक करेंगे. डेनोमिनेटर है 5. तो यहाँ पे इस सर्कल को हम लोगों को 5 इक्वल पार्ट्स में इसको ब्रेक कर लेना है इस तरीके से. यहाँ पे सारे पार्ट जो है 5 पार्ट्स इक्वल होना चाहिए. ना स्टूडेंट्स, हम न्यूमरेटर चेक करेंगे. न्यूमरेटर क्या है 1. तो इसका किसी एक पार्ट को हम लोग सेट कर देंगे 1 पार्ट को. तो इस तरीके से ये 1/5 को रिप्रेजेंट करता है. इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अगर रेक्टेंगल में 1/5 को रिप्रेजेंट करें, इस तरीके से हम लोग रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे और इसको 5 इक्वल पार्ट्स में हम लोग ब्रेक कर लेंगे 5 इक्वल पार्ट्स में. तो यहाँ पे 1 पार्ट्स, 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स, 4 पार्ट्स और 5 पार्ट्स. नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे न्यूमरेटर 1 है, इसलिए किसी एक पार्ट को हम लोग सेट कर देंगे. तो ये हो गया 1/5. इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अगर हम लोगों को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना हो 3/5, तो 3/5 के लिए हम लोग क्या करेंगे, सर्कल या फिर से वहीं रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे. इसके 5 इक्वल पार्ट्स हम लोग बनाएंगे और फिर क्या होगा कि उसमें 3/5 है, न्यूमरेटर 3 है, तो 3 पार्ट्स को सेट करेंगे. कोई भी 3 पार्ट्स को हम लोग सेट कर देंगे, 1, 2 एंड 3. तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम लोगों का हो जाता है ये 3/5. इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल यहाँ पे मैं शो करता हूँ 1/4 का स्क्वायर के थ्रू. तो स्टूडेंट्स, अगर 1/4 हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है, या 3/4 कर देता हूँ या 2/4 करता हूँ. तो स्टूडेंट्स, अगर 2/4 रिप्रेजेंट करना है कि स्क्वायर में, तो हम लोग यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से. और यहाँ डेनोमिनेटर जो है 4 है, तो इसके 4 इक्वल पार्ट्स हम लोग बना लेंगे इस तरीके से. नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है 2, तो इसमें किसी 2 पार्ट्स को हम लोग सेट कर देंगे, 1 पार्ट एंड 2 पार्ट. तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम लोगों का ये कंप्लीट होता है. तो ऐसे हम लोग डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं डायग्राम. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोगों को क्या है कि एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन, इसके मल्टीप्लिकेशन को डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना है. तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. तो इसके लिए स्टूडेंट्स, हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन यहाँ पे 1/2, इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर लेंगे. 1/2 को कैसे रिप्रेजेंट करें अभी मैंने बताया. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे 1/2 को रिप्रेजेंट करना है. ये एक रेक्टेंगल के थ्रू मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ. 1/2 न्यूमरेटर 1 है और डेनोमिनेटर 2 है. तो डेनोमिनेटर 2 होने के लिए पूरे रेक्टेंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और न्यूमरेटर 1 है, इसलिए कोई 1 पार्ट इसका सेट कर देंगे. नाउ स्टूडेंट्स, 3 × 1/2 का मतलब है कि ऐसे 1/2, ये एक रेक्टेंगल है 1/2 के लिए, ये पूरा डायग्राम एक 1/2 को रिप्रेजेंट करता है. 3 × 1/2 मतलब ऐसे 3 डायग्राम होने चाहिए. तो स्टूडेंट्स, इसके जैसा हम लोग 2 और डायग्राम ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से. ये हो गया हम लोगों का, और ये 3rd डायग्राम इस तरीके से. तो स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं हम लोग 3 × 1/2. इसी तरीके का एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पे राइट करता हूँ, 4th एग्जाम्पल. स्टूडेंट्स, अब हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है 2 × 1/3. 2 × 1/3 को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं सर्कल लेकर के रिप्रेजेंट कर देता हूँ. पहले हम लोग 1/3 को रिप्रेजेंट करेंगे. तो इसके लिए हम लोग सर्कल को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 3 इक्वल पार्ट्स में. तो 1, 2, 3. सर्कल जो है 3 इक्वल पार्ट्स में हो गया. अब यहाँ पे है न्यूमरेटर 1, तो कोई भी एक पार्ट को हम लोग सेट कर देंगे इस तरीके से. स्टूडेंट्स, ये हम लोगों का 1/3 हो गया. अब यहाँ पे 2 × 1/3, यानी कि इसी के तरीके से 2 डायग्राम ड्रॉ करना है. एक हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं और
दूसरा भी हम लोग ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। इसमें एक पार्ट और सेट कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोगों का 2 इंटू 1/3 भी रिप्रेजेंट हो जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम लोगों को इसका प्रोडक्ट फाइंड करना हो, जैसे 2 इंटू 1/4, इसका मल्टीप्लाई करने पर क्या फाइंड होगा? तो स्टूडेंट्स मैं बता दूं, जब भी किसी होल नंबर का हम लोग फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो होल नंबर है इसका हमेशा न्यूमरेटर में ही मल्टीप्लाई होता है। तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2/4। अब हम लोगों को इस पूरे सर्कमस्टेंस को हम लोगों को पूरा डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। तो पहले हम लोग ये LHS 2 इंटू 1/4 को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। 2 इंटू 1/4 रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्क्वायर हम लोग बनाएंगे इस तरीके से, और इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और एक पार्ट हम लोग सेट कर देंगे। अब यहाँ पे 2 इंटू 1/4 है, इसीलिए इसके जैसा 2 डायग्राम होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 1/4 के लिए एक डायग्राम और 2 इंटू 1/4 है, इसलिए इसके लिए जैसा 2 डायग्राम। नाउ इक्वल टू, अब इक्वल टू यहाँ 2/4 है, तो 2/4 कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे? फिर से वैसे ही एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। 2/4 को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने अभी बताया, डेनोमिनेटर 4 है तो 4 पार्ट्स इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देंगे। नाउ न्यूमरेटर क्या है? 2, तो इसके 2 पार्ट्स को हम लोगों को सेट करना होगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी के जैसा एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ। यहाँ पे एक एग्जांपल है 3 इंटू 1/2। तो मैंने अभी बताया 3 इंटू 1/2 का मतलब क्या होगा? 3 इंटू 1/2, 3 इंटू 1/2 न्यूमरेटर में 3 का मल्टीप्लाई होगा, तो 3/2। अगर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करें तो 3 में अगर 2 का डिवाइड करें तो 2 1 जा 2, रिमाइंडर बचता है 3। इसको होल में राइट करते हैं, तो 1 होल 1/2। 3 का 1/2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होल 1/2। अब इसको डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कैसे करें? 3 इंटू 1/2 का मतलब स्टूडेंट्स इस तरीके से 1/2 को हम लोग रिप्रेजेंट किया था, फिर से ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ 1/2 में 3 का मल्टीप्लाई है, तो इस तरीके के 3 डायग्राम्स होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोग 3 डायग्राम्स ड्रॉ कर लेते हैं। हाँ, अब हो गया। अब इक्वल टू यहाँ पे क्या है? 1 होल 1/2। 1 होल का मतलब स्टूडेंट्स इसके जैसा एक पूरा स्क्वायर और पूरा सेट होना चाहिए। इसके जैसा एक स्क्वायर लेकर के वो पूरा सेट होना चाहिए ना स्टूडेंट्स। 1/2 1 होल को तो रिप्रेजेंट कर दिए। अब 1/2 को रिप्रेजेंट करने के लिए फिर से ऐसा ही एक स्क्वायर और उसका इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके उसका एक पार्ट सेट कर देंगे। तो ये हो गया हम लोगों का 1/2, 1 होल 1/2। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोग किसी भी एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन का प्रोडक्ट फाइंड करके उसको भी डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ना स्टूडेंट्स, हम लोगों के जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई एंड कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इस टाइप का मल्टीप्लिकेशन मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हम लोगों को क्या करना है? 15 का 7/3 में मल्टीप्लाई करके हम लोगों को इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करने से पहले हम लोग ये चेक कर लेंगे कि ये दोनों न्यूमरेटर्स, ये 7 और ये 15, ये दोनों इस डिनोमिनेटर से कैंसिल तो नहीं हो रहा है ना। 3 से 15 कट जाएगा, तो इसको पहले हम लोग कैंसिल कर देंगे। तो 3 5 जा 15, अब जो बचता है 5 इंटू 7 35। तो स्टूडेंट्स ये क्या है कि ये खुद होल नंबर है, इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज ही नहीं कर सकते ना स्टूडेंट्स। अब सेकेंड टाइप के एग्जाम्पल पे आते हैं, मतलब इसी टाइप का एक सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 24 इंटू 5/18, 24 इंटू 5/18, ये मैं सेकंड क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स 24 इंटू 5/18, अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है? फिर से हम लोगों को चेक करना है कि ये दोनों 18 और 24 किसी नंबर से कट रहा है। 6 से, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। तो स्टूडेंट्स यहाँ बचता है 4 इंटू 5/3। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 4 का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, 4 5 जा 20/3। ना स्टूडेंट्स मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। 20 को हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 का 20 में डिवाइड करेंगे, 3 6 जा 18, रिमाइंडर बचता है 2। ये जो क्वोशंट है इसको होल में राइट करते हैं 6, और रिमाइंडर को न्यूमरेटर बना देंगे और 2/3, 6 होल 2/3। स्टूडेंट्स इसी तरीके से हम लोग एक और थर्ड क्वेश्चन इस टाइप का लेते हैं। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में लेता हूँ मैं 7 इंटू
6/4। यहाँ पे फिर से चेक करेंगे, ये 7 और 4 कट रहे हैं, नहीं कटेंगे। 6 और 4 दोनों कैंसिल हो रहे हैं, कट जाएंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब जो बचता है उसको राइट कर लेते हैं, 7 × 3/2। नाउ स्टूडेंट्स 7 का न्यूमरेटर 3 में मल्टीप्लाई, 7 3 जा 21/2। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 21 को 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 जा 2, कैंसिल 1, यहाँ 0 लगा देंगे। तो स्टूडेंट्स हम लोगों का क्वोशंट क्या है 10, तो 10 होल, रिमाइंडर क्या है 1/2। इस तरीके से हम लोग इसको राइट कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे मैं लेता हूँ 13 × 11/7। तो स्टूडेंट्स यहाँ फिर से हम लोग चेक करेंगे, 7 से 13 कैंसिल नहीं होगा, 7 से 11 भी कैंसिल नहीं होगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, 11 3 जा 33, 11 1 जा 11, +3 14/7। नाउ स्टूडेंट्स इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 143 को डिवाइड करते हैं 7 से। 7 2 जा 14, कैंसिल, यहाँ रिमाइंडर 3 बचेगा तो 0 लगा देंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में राइट करते हैं 20 होल, रिमाइंडर है 3/7। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोगों को सॉल्व करना है। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्सरसाइज में जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है वो ये है, सेट 1/3 ऑफ सर्कल्स इन द बॉक्स। स्टूडेंट्स इसके लिए हम लोग क्या करना है, 1/3 पार्ट हम लोगों को सेट करना है। तो इसके लिए हम लोग इसमें सारे जो सर्कल्स है उसको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो और स्टूडेंट्स जितने सर्कल्स हैं उसका इस 1/3 में मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 का इसमें 1/3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 से 9 कैंसिल, 3 3 जा 9। आंसर क्या आता है स्टूडेंट्स 3। तो स्टूडेंट्स अब हम लोगों को ये 3 केवल 3 सर्कल्स काउंट करके सेट कर देना है। तो यहाँ पे 1 सर्कल सेट कर दिया, 2 सर्कल सेट कर दिया, 3 सर्कल सेट कर दिया। तो ये है इसका फाइनल आंसर स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स हम लोगों का जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, फाइंड 1/2 ऑफ 16 एंड 28। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई। तो पहले हम लोग फर्स्ट पे आते हैं, 1/2 ऑफ 16। ये कैलकुलेट करने के लिए 1/2 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 16, 2 8 जा 16, यानी कि आप फाइनल आंसर 8 है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ पे 1/2 ऑफ 16 तो हो चुका, आप सेकंड पे आते हैं 1/2 ऑफ 28। तो 1/2 × 28 हो जाएगा, 2 से 28 कैंसिल, 14। फाइनल आंसर हम लोगों का 14। इसी तरीके से स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ पे शो कर देता हूँ, 2/3 ऑफ फर्स्ट 12 एंड सेकंड 24। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 2/3 ऑफ 12, 2/3 ऑफ 12 मीन्स 2/3 × 12। तो यहाँ पे 3 से 12 कैंसिल, 3 4 जा 12 और 4 2 जा 8। उसी तरीके से 2/3 ऑफ 24। तो 2/3 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 24, 3 8 जा 24 और 8 2 जा 16। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों का जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। इस टाइप का क्वेश्चन भी हम लोगों के एक्सरसाइज में गिवन है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स पहले ही मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे 4 × 7 होल 1/3 को पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। 3 7 जा 21, 21 + 1 22/3। स्टूडेंट्स कैसे कन्वर्ट करना है इस प्रोसेस को मैं बता चुका हूँ, फिर से बताता हूँ। पहले 7 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे इस होल का, और ये डिनोमिनेटर जो है 3 का, 7 3 जा 21, फिर इसमें ये न्यूमरेटर ऐड कर देते हैं इस तरीके से। नाउ स्टूडेंट्स अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ न्यूमरेटर 4 का 22 में मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8/3। अब स्टूडेंट्स हम लोगों को क्या करना है, अब इसको फिर से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 3 का 88 में डिवाइड करते हैं, 3 2 जा 6, 2 8, 3 9 जा 27, यहाँ पर रिमाइंडर 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वोशंट क्या है 29 होल, और रिमाइंडर क्या है 1/3। इसी तरीके से स्टूडेंट्स ये सेकंड क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 3 × 5 4 जा 20 + 2 22/3, सॉरी 5। अब इसके बाद 3 का 22 मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6/, यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का 5। 66 में 5 से हम लोग डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5, 1 6, 5 3 जा 15, 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है ये क्वोशंट 13 होल, और यहाँ पे जो हम लोगों का रिमाइंडर है 1/5। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही।
थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।